हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक को आज पढ़ेंगे। देखिए 35वें में भगवान ने क्या कहा, ऋषिमाद्यम न बध्नाति पापीयांस्त्वाम रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतोपिते। हे आद्य ऋषि, सबसे सर्वप्रथम ऋषि ब्रह्मा जी, न बदनाति, आपको नहीं बांधता है। क्या नहीं बांधता है? रजोगुण। त्वाम मतलब तुमको, आपको नहीं बांधता है। क्या नहीं बांधता है? रजोगुण, जो कि पापी है। रजोगुण ही व्यक्ति को पापों में प्रवृत्त करता है, वो आपको नहीं बांधेगा। क्यों? तो कहते हैं यत मनोमयि निर्बद्धम, क्योंकि आपका मन मुझसे बहुत अच्छे से बद्ध है, इसलिए प्रजा संसृजतोपिते, प्रजा की सम्यक रूप से सृष्टि करते हुए भी आपको रजोगुण बांधेगा नहीं। सृष्टि का कार्य रजोगुण का होता है, और रजोगुण इनवेरिएबली इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसको, निश्चित रूप से व्यक्ति को पाप करवा ही देता है। तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णाओं के कारण बंधा रहता है व्यक्ति। लेकिन कह रहे हैं सृष्टि करते हुए भी आपको रजोगुण, ये पापी रजोगुण पाप में प्रवृत्त नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण को और यहां अब अगले श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं। कारण क्या है? आप मुझे जान गए हैं। किस रूप में जान गए हैं? कि किस प्रकार से मैं दिव्य हूं। पिछले श्लोक में है कि भाई मुझ में आपका मन अच्छे से बद्ध रहेगा, मतलब लगा रहेगा। तो मन भगवान में क्यों लगा रहेगा? क्योंकि भगवान को एक दिव्य वस्तु के रूप में अनुभव कर लिए हैं आप आज। समझ रहे ना बात? यहां लिखा है ज्ञातो अहम भवता तु अद्य, आज आपने मुझे मेरे सच्चे रूप में पहचान लिया है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। एक माता जी ने प्रश्न किया था परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से कि जब भगवान इतने सुंदर हैं तो हमारा चित्त विषयों में क्यों जा रहा है? उसको बंद कर दीजिए। क्या जो विषय हैं, इंद्रिय विषय हैं, क्या वह भगवान के माधुर्य से अधिक अच्छे हैं? तो ये प्रश्न मतलब कोई चैलेंज में नहीं किया जा रहा है, एक संदेह प्रस्तुत किया रहा है। भाई भगवान के तुलना में, भगवान के सौंदर्य की तुलना में, माधुर्य की तुलना में इस जगत का हर विषय फीका ही है, तब हमारा चित्त उधर क्यों जाता है? प्रश्न होगा, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए बात यह है कि जीव को भगवान का अनुभव अभी प्राप्त नहीं है। भगवान का अनुभव प्राप्त नहीं है, इस कारण से वह विषयों में भोग बुद्धि या कह सकते हैं सुख बुद्धि कर रहा है कि इनको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा। क्लियर समझ में आ रहा है? एकदम आई थिंक वेरी क्लियर। तो अब यहां भगवान ने लिंक समझ गए। पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि तुम सृष्टि करते हुए भी क्यों रजोगुण से प्रभावित नहीं होगे? क्योंकि तुम्हारा मन मुझ में नितराम बद्ध, अच्छे से बद्ध है, मतलब आसक्त है। मैं ये आसक्त मना पाता, वही वाले अर्थ में। तो अब यहां पे क्लियर हो रहा है कि क्यों बद्ध है। हाँ, भगवान में क्यों मन बद्ध है? मन वहां बद्ध होता है जहां से उसको सुख मिलता है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि तुम मुझको आज जान रहे हो कि कैसे मैं दिव्य हूं, मैं पंच महाभूत, इंद्रियों, प्राकृतिक गुणों और अहंकार, इनसे परे हूं। हम सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी इसको अनुभव भी करें। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आप क्योंकि इस प्रकार से ऐसा अनुभव कर रहे हैं, इस कारण से आप रजगुण से कार्य करते हुए भी आप उस रजगुण के पाप से प्रवृत्त नहीं होंगे। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां, ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां, यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः, यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः, ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां, ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां, यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः, यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः, ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां, ज्ञातोऽहं
भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम् यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः बोलिए। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम् ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम्। यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः जन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। श्लोक इजी है। यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूं, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। अनुवाद को थोड़ा एनालाइज किया जाए। बद्ध आत्मा के लिए भगवान सरलता से ज्ञेय क्यों नहीं है? माइक बताइए। बद्ध आत्मा, बद्ध जीव गुणों से प्रभावित है और अविद्या से ढका हुआ है, और साथ ही भगवान सच्चिदानंद है। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर है। हम लोग सदा गुणों के नीचे दबे रहते हैं और भगवान सदा गुणों के ऊपर रहते हैं। सिंपल। भगवान फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और कह लीजिए और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। कैसे मिलेंगे भगवान? भगवान तो जब हमारी दृष्टि, जब हम ईस्ट में देख रहे हैं तो भगवान तो वेस्ट में है, मान लो, तो दिखेंगे कैसे? तो इसलिए समझना मुश्किल है, अन्यथा आज तक समझ में ही आ गए होते। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुक्त जीव जो अविद्या से ग्रसित है, जो अपने को ही नहीं जान रहा, वह भगवान के बारे में स्वतः स्फूर्त भाव से कैसे जानेगा? जो कुछ भी वो सोचेगा वह मन के द्वारा सोचेगा, बुद्धि के द्वारा सोचेगा, और मन बुद्धि से तो वह खुद ही परे है। आत्मा ही मन और बुद्धि के परे है। तो जब हम अपने को ही मन और बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे तो भगवान को कैसे समझेंगे? तो अब फिर कहेंगे, फिर किंतु लगाने से मतलब कि कुछ अलग बात है। किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, इसका मतलब है कि एक जीव के लिए भगवान को जानना संभव है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से वह अन्य वस्तुओं को जानता है। आध्यात्मिक वस्तु यानी आप जानते हैं, स्पष्ट लोग जानते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयं एव स्फुरतः। क्योंकि भगवान पूरी तरह से दिव्य हैं, इसलिए उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि जो कुछ भी है वह दिव्य है। तो अगर व्यक्ति भोग बुद्धि से, जो कि उस समय वर्तमान में है, उससे वह भगवान को जानने का प्रयास करेगा तो वह विफलता को ही प्राप्त होगा। जैसे कि ब्रह्मा जी पहले प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब सेवोन्मुख होता है, वह कृष्ण की सेवा करने की वृत्ति को जागृत करता है, तो कृष्ण स्वयं ही अपने आप को प्रकट करते हैं। ये बात यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा कि किसी भी तपस्या से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम तब कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो स्वयं अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जैसे किसी भी साधन से हम सूर्य को प्रकट नहीं कर सकते, सूर्य स्वतः अपनी स्वेच्छा से ही प्रकट होता है। ये भी और अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न होगा कि आप ऐसा क्यों कहते हो कि मैंने आपको जान लिया है? तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम अब समझ रहे हो, भगवान तो हृदय में ज्ञान स्वयं ही दे रहे हैं, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि मेरा जो स्वरूप तुम्हारे सामने है वो कदापि भौतिक नहीं है, बिल्कुल भी वह भौतिक गुणों से युक्त नहीं है। तो जो व्यक्ति समझा वह भगवान को समझा, और जो कह रहा है कि कृष्ण 5,000 साल पहले पैदा हुए, ये हुआ, फूलन ढमकाना, इंसान की तरह भगवान को मान रहा है, वह बिल्कुल कुछ नहीं जान रहा है। अन्वय, अहम, मैं, देही नाम, देहस्थ जीवों के लिए, समझे, देहिनो अस्मिन यथा देहे, देही मतलब जो इस देह में है, उसके लिए दुर्विज्ञेय, ज्ञेय मतलब जानना, विज्ञेय मतलब विशेष रूप से जानना, और दुर्विज्ञेय मतलब बहुत मुश्किल से जानना। अगम्य है, अगम्य अपि भवता, होते हुए भी तुम्हारे द्वारा अद्य तु ज्ञाता, आज जाना गया हूं। तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने को देह मान रहा है वह ऐसे व्यक्ति की धारणा कैसे कर सकता है जिसका देह उससे अभिन्न हो। इस समय मैं अपने देह से अलग हूं, तो ऐसे व्यक्ति की धारणा करना जिसका जो वो देह है जो है
जिसमें देह और देही का भेद ना हो, ऐसा तो हम कहीं सुनेंगे ही नहीं। सुनने में ही नहीं आता, अनुभव करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अब समझ में आ रहा है कि मुश्किल क्यों लगता है। जैसे मैं कहूं कि भाई डोसा 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 डोसा, तो अब कहे डोसा का डोसा तो नहीं आ जाएगा। इज इट नॉट? लेकिन कृष्ण बोलते ही कृष्ण मेरी जीवा पर हैं, ये बात है। तो कृष्ण दिव्य हैं और इसका अनुभव साधकों को, भक्तों को जैसे जैसे वो नाम जप करते जाते हैं, एक दिव्य सुख की अनुभूति के रूप में होता है। यू वांट टू चैंट मोर, तो अब यही इससे समझ लेना चाहिए कि कुछ ये दिव्य वस्तु है, फिर आगे जाकर के और हमको ये अनुभूति होगी। भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति को पूर्णतः अनुभव हो जाता है कि कृष्ण का नाम पूर्णतः कृष्ण से अभिनय, रियलाइजेशन हो जाता है। तो अब समझ रहे हैं कि भगवान यहां बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई है। क्यों? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्पतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे वैसे जाना जा सकता हूं जैसा कि मैं हूं, भगवान गीता में बोले हैं। और यहां क्या बोल रहे हैं? तुमने मुझको वैसा ही जाना है जैसा कि मैं हूं। समझ में आ गया ना? लिंक कर रहे हैं ना? तो प्रेमा भक्ति के द्वारा आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई है। इसीलिए ब्रह्मा जी आज आप अपने आप को, आज मुझे आप समझ रहे हैं कि मैं किस रूप में हूं। ठीक है, ओके। और ये आज आप इसलिए समझ रहे हैं कि क्योंकि जब आपने तपस्या करना शुरू किया था तब आपने ये प्रश्न नहीं किया था कि मैं कब करूंगा। यू सरेंडर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। हम सभी को भगवान का अनुभव होगा, लेकिन कब होगा वो प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही हम ये लिमिट करना शुरू कर देते हैं, इट इज डिसप्लीजिंग टू कृष्णा, कि ये तो मेरा बॉस बनना चाहता है, मुझे बांधने का प्रयास कर रहा है। ये चीज ठीक नहीं। ब्रह्मा जी को तो खाली दो बात सुनने को मिली, तप तप। तो कब तक? वो बोलते कब कब अगर सुना उन्हें तप तप, वो कहते कब कब, कब तक करता रहूं? तो उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। क्लियर है? लेकिन वो इन्फिनिटी के लिए नहीं बोला कि है। अब देख सकते हैं आद्य मतलब आप जान लिए। क्यों जान लिया? यत, क्योंकि त्वम माम, तुम मुझे, भूतेन्द्रिय गुणात्म भी, भूत को अलग कीजिए। भूत मतलब पंच महाभूत, इंद्रिय मतलब 10 इंद्रियां, गुण मतलब सत्वादि गुण, सत्वगुण रजगुण तमगुण, और आत्मा मतलब अहंकार से भी, महाभूतों इंद्रियों सत्वादि गुण तथा अहंकार से भी अयुक्तम बनने से, असंयुक्त जानते हो। मतलब तुम जानते हो कि भगवान में न तो भूत है, न इंद्रियां हैं, न गुण है, न आत्मा है, फिर भी भगवान एक व्यक्ति के रूप में है। भगवान की आंखें हैं, भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां प्राकृत नहीं है, ऐसे तुम समझते हो। आज तुम समझ पाए कि मैं आंख से भी खा लेता हूं, मैं हाथ से भी सुन लेता हूं, मेरे वास्तविक स्वरूप को तुम समझ पा रहे हो। आप और मैं, हम सभी लोग समझेंगे। जस्ट कीप ऑन हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो बड़ा स्पष्ट है, ज्ञातो हम भवता तो अद्य, आज तो आपके द्वारा मैं जान लिया गया हूं। तो ऐसा क्या मुश्किल है? कहते हैं दुर्विज्ञयो अपि देहिनाम, जो देह में आप, जो देह में स्थित हैं, उनके लिए मैं बहुत दुर्विज्ञ हूं, समझना बहुत मुश्किल है। यद्यपि देखिए ब्रह्मा जी देह में ही हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ब्रह्मा जी देह में ही हैं, फिर भी भगवान को समझ लिए। तो ये बात समझना पड़ेगा। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इस समय हम लोग भौतिक इंद्रियों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी, व्यक्ति की स्वाभाविक जो नेचुरल इंद्रियां हैं वह प्रकट होंगी, उससे भगवान का दर्शन होता है। यस, समझ रहे हैं ना बात? यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊंगा तभी भगवान का अनुभव होगा। दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं आपको जान गया? तो कहते हैं यन माम त्वम मन से अयुक्तम, क्योंकि यन मतलब यह यहाँ पे, क्योंकि माम तुम मुझको, माम त्वम, माम मतलब मुझको तुम, अयुक्तम मन से, अयुक्त मानते हो। किस चीज से? भूत इंद्रिय गुणात्म भी, पंच महाभूतों से, इंद्रियों से, गुणों से और अहंकार से। अर्थात इस जगत की किसी भी श्रेष्ठ वस्तु से तुम मेरी तुलना नहीं करते हो। तुमने अनुभव कर लिया है।
तो ऐसा क्योंकि तुम मुझे जान लिए हो, इसलिए तुम्हारा मन मुझ में ही आसक्त रहेगा। क्लियर? और इस कारण से रजगुण का उपयोग करके सृष्टि करते हुए भी तुम बद्ध नहीं होगे। इसी कारण से अर्जुन भी युद्ध करते हुए भी बद्ध नहीं हो रहे हैं, उनका मन भगवान में ही आसक्त था। श्रीधरी, इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि तुम मुझको भूतेंद्रियों तथा सत्व, रजस एवं तमस इन गुणों तथा अहंकार से रहित मानते हो, इसलिए तुम मुझे जान पाए हो, क्योंकि मैं तो शरीरधारी जीवों के लिए दुर्वेज्ञ हूं। एक बात समझ लीजिए, यद्यपि हमें इसका पूर्ण अनुभव नहीं है, लेकिन सिद्धांत आपको यह पकड़ना ही पड़ेगा कि भगवान पूरी तरह से निर्गुण हैं। अब आप करो यस 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 यस, वेरी गुड। लेकिन ये मानना ही होगा, क्योंकि यही सत्य है। हमारी इंद्रियां गलत इंफॉर्मेशन दे रही हैं। जो भगवान के नाम को कोई भौतिक वाइब्रेशन मान रहा है, भगवान के विग्रह को भौतिक वाइब्रेशन मान रहा है, वह नारकीय बुद्धि से युक्त कहा जाता है। या वैष्णवों में जाति बुद्धि रख रहा है, ये गुप्ता है, ये पांडे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह की बात अगर वह बोल रहा है तो वह नारकीय बुद्धि है। क्लियर समझ में आ गया? गुरुषु नरमति वैष्णवेर जात बुद्धि। गुरु में नरमति करना कि ये तो इंसान है, वो है, इंसान के शरीर में है, लेकिन उनके पास ज्ञान भगवान का है। ठीक है ना? दूसरा, वैष्णव जात बुद्धि, ये छोटा वैष्णव है, ये उत्तम, मतलब उत्तम उस तरह से नहीं, मतलब जाति की दृष्टि में कहने लग जाए। तो ऐसा ही सब नारकीय बुद्धि है और उससे व्यक्ति को बचना चाहिए, शास्त्रीय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, सारार्थ दर्शनी, चूंकि यदे तदवबोध रसोदये ना इत्यादि द्वारा तुमने कहा कि तुम यह देखने में समर्थ हो कि मैं साकार रूप से युक्त होते हुए भी पृथ्वी आदि महाभूतों से निर्मित रूप से रहित हूं, एवं रजगुणी इंद्रियों तथा किसी भी भौतिक गुण से भी हीन हूं, एवं केवल एक जीव मात्र नहीं हूं, किंतु चूंकि तुम ये समझते हो कि मैं साक्षात परब्रह्म हूं, इसलिए तुम मुझे आज जान चुके हो। श्लोक भगवान ब्रह्मा जी ने पहले बोला था कि आज मैं समझ गया आपको। तो अब पॉइंट इज वेरी सिंपल कि भगवान कह रहे हैं कि आपने जो बोला है किसी से सुनकर नहीं बोला है। किससे सुनते? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वो सब उनका रियलाइजेशन है। जो कहते हैं कि इसको पूरा बंद कीजिए, बात आ रही बाहर से। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाम्यु, किससे सुनकर बोल रहे हैं? अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, किससे सुनकर बोल रहे हैं? किसी से नहीं। ये उनका रियलाइजेशन है। ये इसीलिए उनको वेद गर्भ कहा जाता है। वेदों का सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित है भगवान के द्वारा। तो यही बात वो कह रहे हैं कि आपने अनुभव कर लिया, अनुभव करके बोल रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने बोला है ना, सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, क्या श्लोक है उसका? एकदम मुख पे रहता है लेकिन याद भूल जाता हूं। रोज ही गाते हैं ना उसको। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगान्ति। बहुत सारे पंडित क्रिएट हो गए, अच्छी बात है, वेरी गुड, हेल्पिंग मी। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान के सारे अंग सभी अन्य इंद्रियों की वृत्ति से युक्त हैं। तो ये ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन है। तो ये बात हम भगवान कह रहे हैं कि आपने मुझे इस प्रकार से अनुभव कर लिया है। यहां भगवान कहते हैं कि उनके दिव्य वपु को सच्चिदानंदमय समझना ही ज्ञान है, एवं इसके विपरीत इसे भौतिक समझना ही अज्ञान है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम लोगों से कितना भी अपराध हो जाए, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, नैतिक पतन हो सकता है, कुछ भी हो जाए, हो सकता है किसी वक्त से हो सकता है, माया में रह रहा है, लेकिन एक गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि वह भगवान को भौतिक मानने लग जाए। और ये सिद्धांतिक गलती है, यह नहीं होनी चाहिए। बाकी सब खून माफ, लेकिन भगवान दिव्य हैं, ये हमें दिमाग में घुसाना पड़ेगा। और ये चीज बार बार सुनने से आती। इसीलिए आप देख रहे हैं प्रभुपाद बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है, वो साकार हैं और उनका वह दिव्य रूप है। ओके, ये बात यहाँ पे कहते हैं। प्रश्न है कि क्या भगवान चरणों से, जिस प्रकार से भगवान चरणों से भी खा लेते हैं, हाथ से सूंघ लेते हैं,
क्या भगवान के पार्षद भी ऐसे ही होते हैं? प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं कि इस अवस्था में हमारी इंद्रियां ऐसी नहीं हैं, इंटरचेंजेबल गुण वाली नहीं है, लेकिन दिव्य अवस्थिति में ऐसा हो सकता है, ऐसा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, आई एम इन माई पिक्चर, आई एम इन माई पिक्चर, मैं अपने चित्र में हूं। तो ये सब बातें वहां पे बिल्कुल लागू होती हैं कि जो दिव्य लोग हैं उन पे लिमिटेशन नहीं आती। जो भी लिमिटेशन है वो इस जगत में है, आध्यात्मिक जगत में ऐसी लिमिटेशन नहीं है। तात्पर्य सर, जैसे प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में कहे हैं, जहां पे नारद जी अवतरित होते हैं व्यासदेव जी को समझाने के लिए, तो वहां प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला नारद जी हैज काइंडली अपीयर्ड इन द पेजेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। तात्पर्य सर्वोच्च परम सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं कि भौतिक जगत का निषेध किया जाए, अपितु इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। समझे आप? इस जगत में आकार है, तो अब आध्यात्मिक जगत में आकार नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। आकार है लेकिन वह दिव्य है। यह सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति स्वरूपों में की जाती है, इसलिए आध्यात्मिक जगत रूप विहीन होगा, आत्मा की निषेधात्मक भौतिक धारणा है। समझे आप? यह नहीं है, नेति नीति से कहते हैं आत्मा यह नहीं है, भगवान यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान है नहीं, ये भगवान है, भगवान के पार्षद हैं इत्यादि सब कुछ है। ये बात प्रभुपाद समझाते हैं। असली आध्यात्मिक धारणा तो यह है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा ने भगवान के नित्य रूप की उस तरह से प्रशंसा की और भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया कि मैं ऐसा ही हूं जैसा आप बोलते हो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की जाती है जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित है। क्या श्लोक है? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जो मूर्ख हैं वह मुझे नहीं जानते और वह सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य की देह का आश्रय लेकर के प्रकट होता हूं। इसीलिए लोग भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर पिक्चरें बनने आजकल चालू हो गई हैं लेकिन भगवान के बारे में नहीं वो चर्चा करते हैं। जो एक व्यक्ति मर के चला गया, पता नहीं कहाँ गया, है कि नहीं, उसके बारे में तुम चर्चा करते हो, यानी कि तुम उसके गुणों की सराहना कर रहे हो। समझे ना? उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए की पिक्चर बना रहे हो, लेकिन भगवान के दिव्य गुणों को न समझ पाने के कारण उधर लोगों का ध्यान नहीं है। समझे आप? भगवान अपने अनेक आध्यात्मिक रूपों में किसी एक में प्रकट हो सकते हैं, किंतु वे ना तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं, न ही उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप की चिंतन की यही विधि है। इसीलिए जैसे हम मंदिर में जाएं तो बड़ा भाग्य माने कि भगवान हमारी इंद्रियों के लिए गोचर एक स्वरूप में प्रकट हुए हैं। है वो पूर्णतः दिव्य स्वरूप, लेकिन भगवान की अतिशय दया है कि वह भगवान हमें दिख जाए, इस समय हमारी इंद्रियों में सामने आ जाए, ऐसे रूप में अपने को प्रस्तुत किए हैं। अन्यथा अब भगवान से यहाँ पे कृष्ण बलराम जी मंदिर में हैं तो उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। जितनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी तो हम भगवान से बात भी कर पाएंगे। तो ये बात स्पष्ट है। अगर ये समझेगा शास्त्र के अनुसार तो व्यक्ति का उत्साह होगा। अब आगे वहां पे क्या कहते हैं जरा देखिए। तुभ्यम मद विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बहिः। तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः। नालेना सलिले मूलम पुष्करस्य चिन्वतः। नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य चिन्वतः। विचिन्वता तो नहीं है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, विचिन्वता होना चाहिए। तुभ्यम मद विचिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो बहिः। तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः। विचिन्वता शब्द है। नालेना सलिले मूलम
पुष्करस्य विचिन्वतः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः तुभ्यं मदविचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः तुभ्यं मद्विचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः तुभ्यं मदविचिकित्सायाम् आत्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल के डंठल का कोई स्रोत है कि नहीं, और तुम उस डंठल के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे। मतलब जिस तरह से तुम अपनी शक्ति से मुझे जानने का प्रयास कर रहे थे, तो वो तो प्रयास विफल था, ये ब्रह्मा जी को याद दिला रहे हैं। यानी कि जब ब्रह्मा जी ने आत्म साक्षात्कार की शुरुआत करी थी, कृष्णा वॉज कॉन्शियस दैट ही वांट्स टू नो हिम। कुछ सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? कुछ सुनाई पड़ रहा है ना सब लोगों को? अच्छे सुनाई पड़ रहा ना? ऑडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि आज आप भजन कर रहे हैं तो व्यक्ति सोचेगा, अरे पता नहीं भगवान हमको देखते हैं कि नहीं देखते हैं है कि नहीं? हम लोग नाल में ऊपर नहीं जाते हैं, हम लोग भक्ति में कभी उत्साहित होते हैं, कभी डाउन होते हैं, कभी ऊपर, कभी अरे भगवान कुछ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कितनी कठिनाई में है। ऐसा एक साधक के मन में आ सकता है अगर वह श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवन नहीं करेगा। जैसे अब आज अगर डिनर छोड़ दे तो कल सुबह कमजोरी लगेगी कि नहीं लगेगी? जी हाँ, इस प्रकार से श्रवण आवश्यक है। वी बिकम enthused, strengthened in our faith by hearing regularly। बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है, बिल्कुल वैसे कार्य करता है। आप रोज सुनते जाइए भगवान के बारे में, खूब उत्साहित रहेंगे, है ना? अभी भोजन कर लिया, खूब उत्साहित रहेंगे, खूब एनर्जी रहेगी। एक दिन भोजन ना करें तो कैसे डाउन हो जाता है व्यक्ति। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि साधक साधना करने में लगा है, अभी शुरू भी किया है, तब भी भगवान उसकी सहायता करते हैं। वह उसके प्रयासों से, हम उर्दू में कहेंगे वाकिफ, अवगत है, वाकिफ है, अवगत है, इज वेरी कॉन्शियस। किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। देखिए, उस समय का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। उस समय का मतलब है कि जब वो ऊपर नीचे जा रहे थे तब नहीं, जब वो कब ऊपर नीचे जाके देखे, नहीं समझ में पता नहीं है कि नहीं, ऐसा रहा। फिर वो ऊपर आए, फिर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद जब भगवान उनसे प्रसन्न हुए तब भगवान ने अपना रूप प्रकट किया। तो भी हम तुमको नाल लेना, नाल रूपी छिद्र मार्ग द्वारा, जो कमल की नाल थी उसके छेद से ऊपर नीचे जा रहे थे, पुष्करस्य, विश्व कमल के मूल यानी अधिष्ठान का जो उसका स्रोत था, उसका सलिले विचिन्वतः, प्रवेश पूर्वक जल में अन्वेषण करके श्रांत हो जाने पर थे, छोड़ दिए। अच्छा, मतलब कि जल में प्रवेश किए और वहां ढूंढ रहे हैं कि उसका अधिष्ठान क्या है, और ऐसा करते करते जो थक गए, उसके जाने पर मद विचिकित्सायाम, इसका क्या मतलब है? मद मतलब मेरे विषय में, विचिकित्सायाम एवं मुझ अपने आश्रय को नहीं देख पाने के कारण आश्रय के होने एवं न होने के विषय में संदेह होने पर, मतलब वो सोच रहे थे कि इतना प्रयास कर रहा हूं, आश्रय तो होना चाहिए, क्योंकि ये कमल का कोई नाल का स्रोत तो होना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो है कि नहीं। इस प्रकार से जब परेशान थे तब मैं, यानी मेरे द्वारा आत्मा, मेरा आध्यात्मिक स्वरूप, अबही, वही मतलब बाहर, और अबही मतलब जो बाहर नहीं अर्थात अंदर, हृदय के भीतर दर्शितः प्रकाशित किया गया। ये बड़ा सुंदर बात यहाँ पे बताया गया, आचार्यों ने समझाया है इस पे, कि यहाँ समझना होगा कि तपस्या की वजह से भगवान ने नहीं दिखाया, भगवान ने अपनी स्वेच्छा से दिखाया। ये एक सिद्धांत है कि भगवान को वही देख सकता है जिसको भगवान स्वयं अपना स्वरूप दिखाना चाहे।
हम किसी भी तपस्या के द्वारा भगवान को बाध्य नहीं कर सकते कि हमने इतने समय तक तपस्या करी है तो अब आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। दैट इज नॉट अ प्रॉपर एटीट्यूड एट ऑल। भगवान दर्शन जरूर देंगे, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार देंगे। एक भक्त से कहा गया कि इसी जन्म में आपको भगवान के पास चले जाना चाहिए, और बहुत अच्छी आज्ञा या आदेश दिया गया। लेकिन एक विचार कीजिए कि क्या ये हमारे कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो आज्ञा दी गई थी वो इस अर्थ में कि आप प्रयास ऐसा करो, तो बहुत अच्छी आज्ञा दी गई थी। लेकिन हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने प्रयास से भगवान के पास चले जाएंगे, कि हमने इतने भजन किया है तो भगवान हमको वैकुंठ में एंट्रेंस दे दीजिए। नहीं, ये प्लीज इसको यही, इस बात को तिलांजलि दे दीजिए। ये एटीट्यूड है ही नहीं। वास्तविक रूप से हम जब भक्ति करते जाएंगे तो भक्त के हृदय में यही आएगा, मैं तो भगवान के धाम जाने के योग्य हुई ही नहीं। एंड दैट इज द क्वालिफिकेशन टू एंटर इनटू गॉड। नम्रता, ओनली द हम्बल विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। बहुत सत्य बात है। ध्यान दीजिएगा, वो यह भक्त नहीं सोचता है कि वो जाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं बात है। वो देख रहा है कि मैं तो अयोग्य हूं। नेचुरल, जानबूझ करके, बोले जानबूझ कर नहीं, वास्तविक नम्रता कि मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं। ऐसे ही बार बार भक्तों ने प्रार्थना करी। आप परीक्षित महाराज की प्रार्थना देखिए, आप महाराज कुलशेखर की प्रार्थना देखिए कि भगवान हम अपने कर्मों के कारण बार बार जन्म लें, लेकिन हमें आपका यश गाने को मिले। आपकी विस्मृति ना हो। अविस्मृति तब चरणार विंदे भवे भवे स्मिन भव प्रसाद, ऐसे करके आपकी कृपा रहे, हम आपकी अविस्मृति ना हो। ये एक बार नहीं, आप भागवतम में कई बार भक्तों के द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना देखेंगे। भीष्मदेव को लीजिए, परीक्षित महाराज को देख लीजिए, वह हैं मुक्त, वैकुंठ के ही अधिकारी हैं, लेकिन अपने को वैकुंठ जाने के योग्य नहीं मानते। ये भक्ति की स्पेशल अद्भुत मतलब गुण है। तुभ्यम मद विचिकित्सायाम, जब आपके द्वारा, या तुमको कहना चाहिए, तुभ्यम मतलब तुमको, जो मेरे संबंध में जिज्ञासा कर रहे थे कि भाई भगवान हैं कि नहीं है, या मतलब इस कमल लाल का स्रोत है या नहीं है, आत्मा में दर्शितो अबहिः, मेरा स्वरूप तुमको दर्शाया गया, तुमको दिया गया, अर्थात तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया गया, हृदय में प्रस्तुत किया गया। अच्छा, इसको तोड़ लीजिए, दर्शितो बही भी कह सकते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि दर्शितो बही मतलब अंदर तो दिखाया और बाहर भी दिखाया, क्योंकि बाहर दिखाया आप जानते ही हैं। तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय में आप अंत में देखे कि भगवान ने बाहर भी दिखाया उनको, तो अंदर भी भगवान को देखे और बाहर भी देखे। ये है भक्ति का विशेषता। वदन्ति तत्तत्त्ववदस् तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वही तत्व तीन रूप से जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म की अनुभूति व्यक्ति करता है ज्ञान के अभ्यास के द्वारा, उसमें भक्ति का सम्मिश्रण होना चाहिए। परमात्मा की अनुभूति करता है अष्टांग योग में, और उसमें भक्ति का सम्मिश्रण होना चाहिए। तो ब्रह्म की अनुभूति में भगवान के स्वरूप की अनुभूति होती नहीं है, परमात्मा अनुभूति में हृदय में ही होती है, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान की अनुभूति हृदय में भी होती है और सामने भी होती है, जैसे कि ध्रुव महाराज को हुई थी। तो यही अर्थ यहाँ पे दोनों आपको ग्रहण करने पड़ेंगे। अबही मतलब हृदय में दिखाया, और बही मतलब बाहर दिखाया। इसीलिए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ये उनका अनुभव है कि जिनको प्रेम का अंजन प्राप्त हो जाता है तो वह अंदर निरंतर देखते हैं, तो अंदर भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं। और भगवान ने भी कुछ श्लोकों में पहले बोला था कि जहां जहां भी तुम देखोगे तुम्हें मेरा ही दर्शन प्राप्त होगा, ये भगवान ने बोला। नाले, ये सब कब हुआ, तो कहते हैं नालेना, नाल के द्वारा, कमल नाल के द्वारा, सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः, जल में तुम उस विश्व रूपी कमल के मूल को जब खोज रहे थे तब मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तो तब का बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि तब नहीं दिए, उसके बाद जब थक करके ऊपर आ गए, फिर कमल नाल पे तपस्या की, उसके बाद भगवत तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, फिर वह भगवान उनको प्रकट किए। क्लियर हो गया ये चीजें। देखिए, इसीलिए श्रीमद् भागवतम को क्रम से सुनना जरूरी है। अब मान लो कोई आज इस श्लोक को सुन रहा है, आज सुनना शुरू किया, तो वह हो सकता है कहे कि ये क्या कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ये क्रम से रखा गया सारे श्लोक हैं। ये अंडरस्टूड है कि आपने पहले के 8-7 सब पढ़ लिया है, सुन लिया है, तब इस बात को आप समझ पाएंगे। तो ये जो लोग सुनते आए उनके लिए कोई भी कठिनाई नहीं कि घटना क्या हुई। ओके।
और जो मान लो पहली बार भी सुन रहे तो निराश नहीं हो, आगे कभी दोबारा कथा आएगी तो आ ही जाएगी, नहीं तो रिकॉर्डिंग्स हैं, आप उसको पढ़ना सुन लीजिए ना। श्रीधरी, तुम कमल नाल के मार्ग से जल के भीतर अपने मूल का अन्वेषण कर रहे थे, तुमको मेरे विषय में संदेह हुआ ही होगा। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या भक्तों को कभी कभी हृदय में नहीं आता, अरे भगवान है या नहीं है, हमारा इतना दुख है, हमको क्यों नहीं बचा रहे हैं? तो भगवान जान रहे हैं कि ये संदेह एक भक्त के जीवन में आ सकता है, कभी कभी बहुत कष्ट होता है, ये भगवान मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान वहां तो उत्तर नहीं देते, लेकिन प्रवचन में सुनवा देते हैं, डोंट आस्क व्हाई, डोंट आस्क व्हाई, है ना, डोंट आस्क व्हाई, आस्क हाउ। ये है इंटरेस्टिंग। कई बार भक्त मुझे बोलते हैं कि प्रभु यहाँ का प्रवचन सुनकर मेरे प्रश्न को उत्तर हो गए। अब मैं तो ना परमात्मा हूं जो सबके प्रश्न को उत्तर जान करके बोल रहा हूँ, भगवान सुनवा देते हैं। भगवान बोल, आपके मन में कोई प्रश्न हो रहा होगा और वो बात प्रवचन में आ जाती है, उत्तर हो जाता है। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा है, फंस रहा है मन, और किताब खोली प्रभुपाद की, अगर खोलते हैं तो अभ्यास है, तो खोलते हैं तो देखा वही पेज खुल गया, वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो ये दिस इज वेरी हेल्पफुल। शास्त्र को हम नियमित रूप से श्रवण करते तो बिल्कुल दिखता है कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। अच्छा, यदि है तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अतएव है कि नहीं मेरा मूल। ये सब बातें भगवान जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में आ रही थी। इस तरह से तुम्हें संदेह होने पर मैंने अपने को तुम्हारे हृदय में ही प्रदर्शित कर दिया। अब जानते हैं इस बात को कि आगे जाके प्रस्तुत किए। आई होप साउंड आ रहा होगा हम लोग को, ठीक है। सारा दृष्टि, आप इस विषय के प्रमाण हैं कि चूंकि मेरा रूप केवल मेरी अचिंत इच्छा द्वारा ही दृश्यमान होता है, अतः यह दिव्य रूप वस्तुतः प्राकृत नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ये समझ में आया आपको बात? पिछले श्लोक में वह कह रहे हैं कि आपने मुझको समझा और भौतिक इंद्रियों से, भौतिक वस्तुओं से रहित समझा। तो मान लो कोई कहे कि इसका प्रमाण कौन है, तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी आप स्वयं ही इसके प्रमाण हैं। जैसे जगत में कहते हैं ना कि तुम ये बोल रहे हो तो तुम ब्रह्मा हो, अर्थात ब्रह्मा जी अगर आप होते तो आपसे आपका बात स्वतः सिद्ध होती, क्योंकि आप वेद स्वरूप हैं, वेद स्वतः प्रमाण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं इस विषय में प्रमाण है। भाई देखिए, आपने इस शब्द को अपने से भी कभी बोला होगा, देखिए भाई इस संबंध में तो हम ही प्रमाण है। मतलब क्यों प्रमाण है? मान लो कोई दवा खा रहे हैं, तो आपने दवा खाई तो कहे भाई दुनिया की बात क्या कहें, हम ही को ले लो, बोलते हैं कि नहीं, हम खुद इस दवा को लेकर ठीक हुए भाई। तो वहां आपका अनुभव ही प्रमाण होता है, आपको कहीं दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे जितने भी भक्त हैं इस संबंध में वो आप स्वयं ही आप प्रमाण हैं कि भगवान की भक्ति हृदय को शुद्ध करती है, कि बहुत सारे दुर्गुण नष्ट होते हैं। अभी हम यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सबसे पूछेंगे तो सब लोग स्वीकार करेंगे कि हाँ हम बुरी आदतों से ग्रसित थे और हरे कृष्ण मंत्र जपने से वो बुरी आदतें चली गई। तो कौन प्रमाण है इसका? आप स्वयं प्रमाण। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ स्वतः प्रमाण हैं कि भगवान का रूप चिन्मय है, क्योंकि बोल भी चुके हैं कि मैं पहले आपको नहीं देख पाया, अब मैं जब आपकी कृपा हुई तो मैं आपको देख पाया। क्लियर? ठीक है भाई। प्राकृत होते तो ब्रह्मा जी पकड़ लेते, और प्राकृत नहीं है लेकिन फिर भी दिखे हैं। इसका मतलब है क्यों? इसका मतलब यह है कि भगवान के दिव्य जो स्वरूप है वो पूरी तरह से दिव्य है। मैंने तुभ्यम अर्थात आपको कृतार्थ करने हेतु अबहिहि अर्थात आपके हृदय में अपना आत्मा अर्थात आध्यात्मिक रूप प्रकट किया है। अथवा शब्द को बहि के रूप में लिया जा सकता है, मतलब दर्शित बहि तोड़ लीजिए ऐसे, और तब इसका अर्थ होगा कि मैंने बाह्य रूप से भी तुमको अपना स्वरूप दिखलाया है। और ये देखिए केवल एक तरोड़ मरोड़ के अर्थ नहीं रखा गया है, क्योंकि भागवत के श्लोक में हम देखे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने बाह्य रूप भी दिखलाया है। आप पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में अंत में देखिए भगवान के वर्णन आ रहा है कि भगवान ऐसे हैं, वो हरे पर्वत के समान है, इत्यादि इत्यादि। तो ब्रह्मा जी को उस रूप में वो दिखाई पड़े हैं, बाहर हृदय में भी दिखाई पड़े और बाहर भी दिखाई पड़े, क्योंकि गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया है गोप वेशों में पुरस्ताद आविर्बभूवः, भगवान मेरे समक्ष एक गोप के वेश में प्रकट हुए। अथवा इसका इस प्रकार इसका अर्थ होगा कि मैंने अपना स्वरूप आपको दिखाया, मतलब
अपनी इच्छा से दिखाया। कब कब दिखाया? मैंने अपना रूप तब प्रकट किया जब आप मेरे विषय में विशेष चिंतन सहित कमल नाल के आश्रय का अन्वेषण कर रहे थे। अब इससे क्या सीखा आपने? देखिए, जब वो कमल नाल का अन्वेषण कर रहे थे तो वह ये नहीं सोच रहे थे कि आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा। और अब अच्छा, ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, हम खुद भी सोचते हैं ब्रेकफास्ट में क्या होगा, या ये क्या होगा, दोपहर में क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्कंठा की कुछ कमजोरी है। भगवान प्रकट नहीं कर रहे हैं तो यह भी अपनी तरफ से अपनी गलती नहीं देखते हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भगवान प्रकट हो। अच्छा, मान लो भगवान प्रकट हो जाए, अरे रुको, रुक जाओ भैया, जरा अपना वो पॉपकॉर्न खा लें, व्हाटएवर समथिंग खाने, फिर आते हैं देखने के लिए। तो ऐसी भी तो अभिलाषा अभी नहीं है ना कि भगवान दिख जाए। वो कह रहे दिखेंगे तो फिर सब नहीं रहेगा, तो जब ये सब नहीं रहेगा तब दिखेंगे। समझाए ना बात? हाँ, धीरे धीरे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो व्यक्ति की इस प्रकार की उत्कंठा गायब हो जाएगी। अभी तो ये खाना है, वो बनाना है, ये पकाना है। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो भाई। जो लोग भगवान के भजन में वाकई आगे बढ़ जाते हैं तो उनको ये सब का ध्यान नहीं रहता है। हम लोग को भी नहीं रहेगा ध्यान। जब नहीं रहेगा ध्यान तब नहीं रहेगा। अभी तो ध्यान है ना। हो सकता हो कि कुछ लोग भोजन ना करके आए हों, लेकिन भोजन का ध्यान भूल तो नहीं गया है ना। अभी कुछ लोग तक क्लास के बाद भोजन करेंगे। तो ये एक स्थिति है। इस ओके, ये सब भक्ति के द्वारा आता है। ऐसा नहीं कि हमें उसको आर्टिफिशियली इमिटेट करना है, लेकिन बात यहाँ पे है कि उनके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं था। आप कहेंगे नहीं, उनका शरीर तो बुद्धि से बना है, वहां कौन से अन्न की जरूरत है, इत्यादि। बहुत सारे आर्गुमेंट दोगे आप, लेकिन बात यही है कि जब चित्त में भाव यही हो कि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तो फिर भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। वो भक्ति करने से आता है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपने आप व्यक्ति लॉल से युक्त होता जाता है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। वो अपने आप होता है, आपको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। इस कमल का कोई आधार है या नहीं, इस प्रकार से वो सोच रहे थे। वस्तुतः मेरे दर्शन का कारण तप अथवा समाधि नहीं है, क्योंकि यहां इनका उल्लेख ही नहीं है, अपितु मेरे दर्शन का कारण केवल मेरी इच्छा है। जब भक्त का अत्यधिक लौल्य होता है कि मैं भगवान को देखूं, तो भगवान उसकी इच्छा को देखकर अपनी स्वेच्छा से उसके हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। अगर लगे भगवान भी दिखे और कुछ और भी दिखे तो अभी भगवान का रूप फिर नहीं प्रकट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर नहीं सकते हैं। भक्ति कर रहे हैं तो प्रगति करेंगे। धीरे धीरे करके सारी इच्छाएं फीकी होती चली जाती हैं। चाहे हम कुछ भी सुन लें, कार्य हमको उसी स्तर पे करना पड़ेगा जिस स्तर पर हम हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं उच्चतर स्तर के बारे में, तो फिर हमारा कुछ लालसा जागृत होती है कि हम कैसे उस स्तर को प्राप्त करें। कैसे का उत्तर बहुत सिंपल है, हरि नाम उच्चारण करके, भगवान के बारे में सुन करके, भगवान का प्रसाद खा के। कुछ नया नहीं करना है, लेकिन स्वाभाविक रूप से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। देखते हैं कि सन्यासी लोग हैं, वो केवल बॉयल सब्जी खा के रह जाते हैं, रोटी भी नहीं, केवल बॉयल सब्जी। तो वो उसमें इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया है, भोजन में इंटरेस्ट ही समाप्त हो गया। जैसे जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है, उसको भोजन में इंटरेस्ट ही समाप्त हो जाता है। कुछ कहना चाहते थे, माइक बताइए। प्रभु जी, जब प्रसाद नहीं पाते हैं तो नॉन प्रसाद होता है, वो पाने से और भोजन के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। पर प्रसाद पाने से क्या वो भोजन की जो प्रति रुचि है वो खत्म हो जाती है? परम पूज्य राधानाथ महाराज से ये पूछा गया। मैंने कहा कि देखिए, जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले जो प्रार्थना बोल रहे ना, महाप्रसादे गोविंदे, यह बोल करके जब व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करेगा तो धीरे धीरे उसकी जो लस्ट है भोजन को अच्छा ग्रहण करने की, वो समाप्त हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, इस्कॉन कानपुर में परम पूज्य भक्ति समित महाराज, उस समय दिवामृत प्रभु थे, वो आए और मैं उनके पास जाके बोला कि हमको पूड़ी खाने की बहुत इच्छा होती। तो महाराज उस समय बोले कि एज लॉन्ग एज इट इज प्रसादम इट्स ओके। और हमारे यहाँ पूड़ी कब बनी थी बताइए? शायद 1 साल में 1 बार बनी है, तो भी जब हरिद्वार जा रहे थे तो, ताकि खराब नहीं हो। तो अब बहुत सारी चीज़ों की इच्छा है और बहुत सारी चीज़ों की इच्छा गायब भी हो गई। हमको अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं, जस्ट खास इच्छा होती। तो विषय ऐसे बोल दे रहा हूँ तो याद आ गया, नहीं तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम पकौड़े खाते हैं, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल ही नहीं खाते, बनते ही नहीं है।
अगर किसी को जीरो ऑयल के पकौड़े वो आते हैं, लेकिन जीरो ऑयल के बनते नहीं, पानी से पकौड़े नहीं बनते हैं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर सम डिजायर्स। ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे खीर भी अच्छी लगती है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट सर्टेन डिजायर्स आर गॉन, कि इसे खाना है, वो खाना है। अब बाकी लोगों की कुछ और इच्छा हो सकती है। हर एक बात ध्यान रखना, भगवान आपकी तुलना अन्यों से नहीं करते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भुजाम्यहम्। जितना हम सरेंडर कर पा रहे हैं, वेरी गुड, गो फॉरवर्ड। मुझे मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता हो कि मैं गलत हूँ। आप लोग कहीं मिल जाए तो बताना कि भगवान तुलना करते हो कि देखो वो तो इतना कर रहा है जो तुम तो कुछ करते ही नहीं है। आई मीन मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट नो। ये भगवान जरूर कहें कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, जैसे उद्धव जी को कहें, गोपियों को कहें, लेकिन अन्य लोगों से ऐसा नहीं कह रहे तुम प्रिय हो वो प्रिय नहीं है। ऐसी बातें तो भगवान नहीं कहते। प्रसादम की जगह प्रसादी हो तो भी सेम फायदा होता है। भाई प्रसादी और प्रसादम में अंतर क्या होता है? तो एक ही बात होती है। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, यहां भी कोई भेद है क्या? तात्पर्य दीजिएगा। प्रसादी और प्रसादम तो एक ही बात होती है ना। एनीवेज, तो बात बहुत सुंदर है। भगवान का अनुभव कैसे होगा? तपस्या से नहीं होगा, समाधि से नहीं होगा। अब ये अद्भुत बात है कि भगवान स्वयं बोले कि तपस्या करो, समाधि करो, तब तुम मेरा दर्शन प्राप्त करोगे। समझने का प्रयास कीजिए। तपस्या, समाधि आदि के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑर्डर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस विचार कीजिएगा। ब्रह्मा जी इतना तपस्या, हिरण्यकशिपु इतना तपस्या कर लिया कि अब ब्रह्मा जी बाध्य हो गए अपना दर्शन देने के लिए। ऐसा बाध्य आप भगवान को नहीं कर सकते, किसी को कोई नहीं कर सकता। उसके भक्त की लालसा होती है, भक्ति करता रहता है, भगवान स्वेच्छा से प्रसन्न होकर के अपने आप को प्रकट करते हैं। नॉट दैट ही इज फोर्स्ड। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तपस्या की जरूरत है, मन की एकाग्रता की जरूरत है, उसके बिना तो भगवान मिलेंगे ही नहीं। लेकिन केवल उससे भगवान नहीं मिलने वाले। जैसे हम मंगल आरती में सामने खड़े हो जाएं भगवान के, तो ऐसा तो नहीं कि भगवान 4 बजे ही पट खोल देंगे, अरे भाई आया तो खोल लो ना। लेकिन हमारे लिए मंदिर में आगे जाकर खड़े रहना आवश्यक है कि जब भगवान के दर्शन खुले तो हमें हो जाएं। अब समझ में आई बात? आई होप इट्स वेरी क्लियर। हम वी आर नॉट, कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर कैरियर। वो हमारे आज्ञा वाहक सेवक नहीं है, वह स्वामी है। हम भक्ति करते रहे, जब भगवान की इच्छा होगी तो वह अपने दर्शन को जरूर देंगे। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि भगवान ने ब्रह्मा जी को यह गोपनीय सिद्धांत बताया है। तो आप समझ गए क्या सिद्धांत है? कि हम भक्ति करते रहें, भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, हो सकता है वो कल ही दर्शन दे दें, हो सकता है वो कई जन्मों के बाद दे, ये उनके पर निर्भर करता है। तात्पर्य, भगवान को न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही भौतिक इंद्रियों की सहायता से, अपितु एकमात्र उनकी अहेतु की कृपा होने पर अनुभव किया जा सकता है। भौतिक इंद्रियां भगवान की दिव्य जानकारी तक नहीं पहुंच सकती। उन्हें एकमात्र विनीत भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, तब वे भक्त के समक्ष स्वयं प्रकट होते हैं। एकदम स्पष्ट है। वी कैन नॉट ऑर्डर कृष्णा। एकमात्र भगवत प्रेम द्वारा मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। इस समझने का प्रयास करें और अच्छी तरह से। जैसे कि जगन्नाथपुरी में लोग जाते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वही जगन्नाथ जी का दर्शन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने किया तो वो बेहोश हो गए। वही नित्यानंद प्रभु दर्शन किए तो वो बेहोश हो गए। तो वह जो अनुभव है वह शुद्ध हृदय के द्वारा होता है। जगन्नाथ जी तो वही है, भगवान का नाम वही है, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति होती है उसको अलग अनुभव होगा। तो फिर आप कोई कहेगा कि अरे तब हमारे हृदय ऐसा कैसे बनेगा? सिंपल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज को पूछी गई कि हम हृदय से जप कैसे करें। तो महाराज ने बताया कि देखिए, हमारा हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र होता है। क्लियर? सारी इच्छाएं यहां से आप देखते होंगे, यहां से उठती हैं। तो इस इच्छा से कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, व्यक्ति नामोच्चारण करे, ये भगवान को बहुत अच्छा लगता है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति इस जगत में सामान्यतः पूजा नहीं करते हैं। सुमन माता जी, आप रिलेटिवली नई हैं,
क्या आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूजा पाठ जरूर किया होगा भक्ति में आने से पहले भी, लेकिन क्या आपने कभी भी, केवल अब गर्दन से अनुमोदन कीजिएगा, क्या आपने कभी भी ये सुना कि हमें पूजा अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए करनी चाहिए? Did you hear this? नहीं। सो दिस समझ गया आप ना, मैं एकदम नए व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। ये आप कहीं अपनी दादी, ताऊ, चाची, किसी को पूछ लो, हृदय को शुद्ध करने की इच्छा से कोई व्यक्ति न तो पूजा करता है और न उसे पता होता है कि पूजा ऐसी कुछ होती भी है जिससे हृदय शुद्ध हो। क्यों राजकुमार प्रभु जी? देखा, ऐसा नहीं होता ना, बहुत रेयरस्ट होता, रेयर, कभी नहीं। तो इस इच्छा से युक्त होकर के व्यक्ति भक्ति करे कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, तो बहुत उससे आगे जाके भगवान उसमें प्रकट हों, तो फिर ये होता है हृदय से जप करने का मतलब। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चाहे आपको कोई जप में रुचि आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी एकदम क्लियर कट इच्छा है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। जैसे आपके घर में कोई महान व्यक्ति आते हैं तो घर की सफाई करना भी उनके प्रीति विधान से अलग नहीं है। ऐसे गंदे स्थान में तो आप नहीं कोई किसी को बैठा देंगे ना। तो भगवान, हम लोग भगवान को फोर्स नहीं कर सकते अपने हृदय में प्रकट होने के लिए, लेकिन अपने हृदय का ऐसा निर्माण कर सकते हैं, चित्त शुद्ध कर सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हो वहां पे प्रकट होने के लिए। क्लियर है? ये सारी भक्ति का प्रोसीजर क्या है? हृदय को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, ताकि हम भगवान को अपने शुद्ध हृदय में आकर्षित करने के लिए सक्षम हो सके। भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है, किंतु उन्हें भगवत प्रेम के अंजन से खुले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा भीतर से देखा जा सकता है। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। जब तक पदार्थ के मलिन आवरण के कारण मनुष्य की आध्यात्मिक आंखें बंद रहती हैं, वह भगवान को नहीं देख सकता। अब मैं कैसे पढ़ूंगा बताइए? अब आगे तो उसमें कुछ लिखा ही हुआ है, तो मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। समझ गए? आंख बंद कर लूंगा तो सामने कुछ लिखा भी है, तब भी मैं कैसे देख पाऊंगा? बिल्कुल स्पष्ट है। तो जिस व्यक्ति की हृदय इस प्रकार से दूषित है, वह उसको भगवान नहीं दिखाई पड़ते। तो घबराने की बात नहीं, प्रोसीजर बड़ा स्पष्ट है। भगवान की कथा सुनिए, जब कीजिए। किंतु जब भक्ति योग द्वारा यह मल या धूल हटा दिया जाता है, तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर सकता है। ब्रह्मा अपने व्यक्तिगत प्रयास से कमल नाल का मूल देख पाने में असफल रहे, किंतु जब भगवान उनकी तपस्या तथा भक्ति से तुष्ट हो गए, तो उन्होंने बिना बाह्य प्रयास के अपने आप को भीतर से प्रकट कर दिया। भाई साहब, बहुत जबरदस्त बात है, पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, ये बात समझ में आ जाए तो। अपने प्रयास से भगवान को देखा नहीं जा सकता, मतलब अपने कल्पित प्रयास से। मैं ये सोचूं कि मैं अपने आइडिया से भगवान को जान लूंगा, तो जान ही नहीं सकता। क्लियर? लेकिन भगवान जो उपाय बता रहे हैं उनको जानने का, वह क्या होता है? वह होता है अमोघ। भगवान जो रास्ता बता रहे हैं वह भगवान तक ही जाएगा, बाकी रास्ते वही नहीं जाते हैं। लेकिन जो रास्ता भगवान बता रहे हैं वो रास्ता भगवान तक ही जाता है। जैसे मेरा अच्छा अनुभव है कि मेरा घर मंदिर से दूर है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मतलब पहुंचने में। तो अपने से सोच के आप मेरे घर में पहुंच जाएंगे, किसी की दम है ऐसा करने की? साधना माता जी को हम गूगल का वो मैप भी दिए, बेचारी घूम गई इधर से उधर से घूम रही है। जनरली हमारे घर के पीछे लोग पहुंच जाते हैं। तो आप बताइए कि अगर मैं एड्रेस ना बताऊं तो आप पहुंच जाएंगे मेरे पास? बहुत मुश्किल होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहाँ इतना दूर में हम छुपे हुए पटे हैं? नहीं, कहाँ हैं आप? नहीं दिख रहे हैं। तो अब आप फिर हम एड्रेस बताते हो, यहाँ से ऐसे है ना, वहाँ से ऐसे है ना, वैसे करके अब उससे आ जाएगा, तो आप आसानी से पहुँच जाओगे। जब एक सामान्य व्यक्ति के लिए घर को पहुँचने के लिए आपको उसकी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो आप बताइए कि भगवान के पास व्यक्ति कैसे पहुँचेगा? लेकिन जो भगवान का बताया हुआ मार्ग है भाइयों, वो समझ लीजिए वे अमोघ है। और जो उस पर चलता है, जिस दिन से उसने चलना शुरू किया उसी दिन से भगवान उससे प्रसन्न है, वो उसकी सहायता पग पग पर करते हैं। आप देख रहे हैं अपने जीवन में। जैसे कुछ वक्त लोग सोच रहे हैं हमको दीक्षा नहीं मिल रही है, जब दीक्षा की जरूरत होगी तो मिल ही जाएगी। समझिए ना बात। हमको अच्छे से पता है कि हमें कैसे मिली है। कुछ रुकावट थी, एकदम रुकावट हटा करके हम तो सीधे कंप्लेन करने के लिए एक ही व्यक्ति, ताऊ जी को कंप्लेन करना। कौन ताऊ जी? दाऊ जी। हाँ दाऊ जी, बड़ी दिक्कत हो रही है, आप हमारी सारी कंप्लेन उनके पास करो। पर हम तो आज तक जीवन में जो भी सफलता मिली है, दाऊ जी कृपा। कृष्ण बलराम के पास जाओ, भगवान ये प्रॉब्लम हो रही है, भगवान सब सॉल्व कर देंगे। और बताना कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, सब सॉल्व करते हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कहो, मैं मान ले कहोगे
साधना बात है, माता जी थोड़ी तहरी बना सकती हैं कि बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तहरी फिर गोभी बना के बेचते हैं, समझ गए ना। जैसे आपके लिए तहरी इजी है ना, डैम इजी, ऐसे कृष्ण कुछ भी करेंगे। आप जब भगवान के लिए आगे बढ़ने के लिए होंगे उत्सुक, तो भगवान सारे रास्ते खोल देंगे, सारे के सारे ब्लॉकेजेस खोल देंगे कृष्ण। आप उनसे प्रार्थना तो कीजिए, वो हैं, वो हैं, आपके हृदय में भी है, सामने भी है। दैट्स व्हाई कृष्ण इज देयर। देखिए प्रभुपाद जी तो कृष्ण बलराम से बात करके बोल रहे हैं कि देखो हम लोग को बता रहे हैं कि देखो तुम लोग को जो भी समस्या हो इनको बता देना और वो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और होती है, होती है, होती है। अपने जीवन में देखिएगा, वो भगवान इसीलिए समस्या देते हैं ताकि आप थोड़ा उनको बुलाइए, क्यों हमको भी कुछ गिने भाई, ये सोच रहा है सब कुछ अपने से कर लेगा, ऐसा करना होता है। यही तो भगवान अर्जुन को भी बोले कि कार्य करो लेकिन मुझ पर आश्रित होकर करो। डिवोटीज आर। कुछ प्रश्न है। प्रसादी मीन्स मिक्सिंग ऑफर्ड फूड विद भोगा। अरे भगवान, तो यही और कैसे प्रसाद बनाते हो भाई? फल लेते हैं, 2-4 फल भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद सारे ग्रुप में मिला देते हैं, तो सब प्रसादम होता है। हम तो भगवान को देखकर बेहोश नहीं होते हैं। तो अच्छा है ना बेहोश नहीं हो रही हो, फिर क्लास में कैसे जाओगे कि बेहोशी होती रहो? अरे बेहोश होने की बात तो भागवत में रखी गई है। व्हाट इज दैट? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। इस भागवत को पियो तो वह कब तक पियो? जब तक आलय, जब तक लय न हो जाए। लय का मतलब एक अष्ट सात्विक विकार होता है, जब तक व्यक्ति बेहोश नहीं हो जाता। तो कह रहे तब तक भागवत सुनते रहो जब तक तुम उसको सुन के बेहोश ना हो जाओ। तो प्रश्न किया गया, अरे बेहोश हो जाओगे तो सुनो कैसे? तो कहते हैं बेहोश हो जाओगे बेहोश हो जाओगे, ठीक है, फिर होश आएगा, फिर सुनो और मुंह, फिर बेहोश हो जाओ। तो ये भागवत प्रेम की स्थिति है। अभी हम लोग स्थिति पे ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से ट्रैक पे हैं। बहुत लोग तो इस जीवन में इस ट्रैक को टच किए बिना ही मर जाएंगे, और वो भी आप महाप्रभु की कृपा को प्राप्त हो तो घबराइए मत। एक बात मैं बार बार भक्तों को रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, डोंट बी अटैच्ड टू द गोल, बी कमिटेड टू अटेनिंग द गोल। मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इस बारे में आप कमिटेड रहिए, लेकिन यह नहीं कि हमको आज नहीं मिला तो हम छोड़ देंगे। ये गलत बात है, ये चीज ठीक नहीं है। हम प्रयासरत रहेंगे, हम जप करते रहेंगे, भगवान एक न एक दिन तो वो आएगा ना जब आप कहेंगे ज्ञातोसि मे अद्य, अरे भगवान मैं तो आज आपको जान गया। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा ये बता दीजिए कौन बहुत बड़ी तपस्या है? कौन बहुत बड़ी तपस्या? प्रसाद खाना है, खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। सेवोन्मुखे ही जीवादाओ, प्रसाद ही खाने के लिए कहा जा रहा है, और बोलने के लिए बोला जा रहा है, चुप रहने के लिए नहीं कहा जा रहा है। एक चीज हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करें कि दिन में अनावश्यक जो भगवान के संबंध में वह ना बोले, उससे हमारा नुकसान होता है। व्यर्थ की बात ना कहें, अपराध ना करें, और हर इंटरेक्शन में एज फार एज पॉसिबल ट्राई कीजिएगा। हर इंटरेक्शन में आप ट्राई करें कि सामने वाले को रेस्पेक्ट दें। क्या इतना एक दिन के लिए अभ्यास कर सकते हैं? एकांगी माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई दैट? इज इट नॉट गुड आइडिया? अच्छा केवल एकांगी माता जी को बोल रहा हूं, बाकी किसी को नहीं करना है, ठीक है ना? और दूसरा गौरव प्रभु आप ये एक्सपेरिमेंट करना कि हर इंटरेक्शन में ये प्रयास करें कि आपको रेस्पेक्ट मिले। डिफिकल्ट है कि नहीं? तो हर ये बस एक बहुत सिंपल, ये कहीं ऐसा क्यों बोलते? महाप्रभु कह रहे हैं कि भाई तृणादपि सुनिचन हो, तो अब अभ्यास तो करो। दूसरों को सम्मान देने में क्या दिक्कत है? जैसे आज देखो हम लोग परवल की सब्जी बना रहे थे, मैंने कहा बना दो उसको, तो इन्होंने पानी बहुत सारा डाल दिया। तो अब जानते हैं कि मैं प्रश्न क्या कर सकता, क्यों डाला पानी ज्यादा? तो मैंने कहा क्यों हटाओ इसको, मैंने कैसे इसको मैनेज करें? तो हम चम्मच लेकर के हमने कहा चलो आज परवल का सूप भी पी लेंगे। अच्छा बन गया, उसको निकाल लिया और बहुत बढ़िया सूप बना। खाली भाई साहब प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्यों मत पूछना। क्यों नहीं पूछे? क्यों? यही तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं पूछना, क्यों के उत्तर नहीं आते। क्यों की जगह पूछो कि कैसे इस सिचुएशन को डील करें। समझे मेरी बात? You will be super happy. I'm just telling you from my, let's say 18 hours experience. हम क्यों नहीं पूछ रहे, हम खाली कैसे पूछ रहे हैं, कैसे इस सिचुएशन को हम डील कर सकते हैं। You will be very happy. You will be super happy. आप प्रयास करना। एक और बात कुछ पूछते हैं भक्त, मुझे तो भगवान को देखने की इच्छा ही नहीं होती क्योंकि मैं तो रोज ही भगवान को देखती हूँ। अच्छा ये बताओ कि जब इच्छा नहीं होती तो रोज क्यों देखती हो? झूठ बोलती हो, शर्म नहीं आती, गंदी बच्ची?
तो अपने बाप को लेके आइए, वो तो एक भी दिन नहीं देखना चाहते, तो आपकी रोज देखने की इच्छा होती है इसलिए, क्योंकि आपकी इच्छा है इसलिए आप देखती हो। ये अजीब सी बात है। जिसको हम रोज देखते हैं, जो अवतरित हो रहा है हमारे स्क्रीन पर, तो हमारी इच्छा है तब ना देखते हैं। और अगर नहीं हिम्मत हो तो जरा, सॉरी, नहीं स्वीकार है तो अपने पिताजी को लाइए, हमें बिल्कुल नहीं देखना है। तो भगवान की कमी महसूस ही नहीं होता है, लगता है कृष्ण तो पास ही है, उनको देखने की उत्कंठा ही नहीं होती है। अच्छा, और कथा की उत्कंठा भी नहीं होती है। यही बात समझाई गई थी कि देखिए, हो सकता है कि विग्रह को देखने में कभी कभी व्यक्ति को प्रेरणा ना मिले, इट इज पॉसिबल, दैट इज होता है। लेकिन कथा एक ऐसी चीज है जो इमीडिएट रिजल्ट देती है, इसीलिए हरि कथा ज्यादा लाभकारी है। भगवान के नाम के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा ही भगवान के रूप आदि की दिव्यता का अनुभव होता है। प्रभुपाद इस बात को बोले हैं कि श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो ये अनुभव करोगे कि तुम्हारे विग्रह हैं वो गलगृह हो गए। तो अगर वैसा भी नहीं तो कथा की उत्कंठा तो है ना। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।